जय जोहार मित्रों, टेस्ट मितान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आज की जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनकी एक ब्रीफिंग देखेंगे। शॉर्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज़ आज इम्पॉर्टेंट थे। छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों के ही न्यूज़ देखेंगे 17 मार्च 2021। तो सबसे पहले हम जो छत्तीसगढ़ के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, वो देखते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम बिल्कुल ब्रीफिंग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स सेक्शन में एक न्यूज़ आज जो है वो आया था कि बैडमिंटन की दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है वो जो कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये शुरू होने जा रहा है। और इसकी ख़ास बात ये है कि भारत की तरफ से किसी भी महिला खिलाड़ी ने इसमें अभी तक कोई खिताब नहीं जीता है। और प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद, जो कि इंडिया के फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, इन्होंने 1980 और 2001 में रिस्पेक्टिवली इस टूर्नामेंट में खिताब जीता था। तो ये एक टूर्नामेंट है जो ध्यान देने वाला है कि इसमें क्या नतीजा आता है। और कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद जो हैं ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। टूरिस्ट स्पॉट से रिलेटेड एक न्यूज़ आज न्यूज़पेपर में था। बेसिकली राइडर्स क्लब जो है उसने एक स्पॉट ढूंढा है कोरबा में, जिसे महादेव हिल्स रेंज कहा जाता है। इसकी तुलना जो है बेसिकली इंडोनेशिया के बाली से की जा रही है कि वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कभी किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महादेव हिल्स रेंज जो है वो किस ज़िले में स्थित है, तो आंसर कोरबा होगा। वैसे एक महादेव हिल्स जो है वो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ये वाला जो है छत्तीसगढ़ का अगर महादेव हिल्स रेंज बात करें तो उस जगह का नाम है महादेव हिल्स रेंज, जो कि कोरबा में है। ओके। और राइडर्स क्लब बेसिकली कुछ बाइकर्स का ग्रुप है जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जाकर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स को ढूंढता है। उसके बाद पॉलिटी से एक न्यूज़ है छत्तीसगढ़ को लेके कि डिजिटल सेंसस की टेस्टिंग आज से शुरू हो रही है। हम सभी जानते हैं कि 10 सालों में सेंसस होता है, हर 10 सालों में सेंसस होता है। लास्ट 2011 में हुआ था और अब 2021 में सेंसस होना है। और इस बार के सेंसस की ख़ास बात ये है कि इस बार सेंसस जो है वो डिजिटल तरीके से किया जाएगा। पहले ऑफलाइन तरीके से किया जाता था, इस बार सारा डेटा जो है वो डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डिजिटल सेंसस चालू हो रहा है इस बार से। और पहले जो है फॉर्मल जो सेंसस है उससे पहले सेंसस की टेस्टिंग की जाती है कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं, यानी प्रोसेस सही से चल रहा है नहीं। तो छत्तीसगढ़ में जो टेस्टिंग है वो 2 जगहों पे होगी, रायपुर के संजय नगर में और कोंडागांव के माकड़ी में। तो इन 2 जगहों से जो है डिजिटल सेंसस की जो टेस्टिंग है वो शुरू की जा रही है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे इनके बारे में पूछा जा सके कि डिजिटल सेंसस की टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में कहाँ से शुरू हुई थी। ऐसे करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफ़ी जो है, ज्योग्राफ़ी से कुछ खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में CGPSC ने अपने जो है अमेंडेड आंसर्स रिलीज़ किए हैं। तो हमने सोचा कि इस न्यूज़ को भी एक बार देख ही लिया जाए। बेसिकली मार्च का महीना है और गर्मी आ चुकी है लगभग, और तापमान भी अब बढ़ने लगता है। तो बेसिकली मार्च में रायपुर का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो 37.2 डिग्री तक ही पहुंचा है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार नहीं पड़ रही है। ऐसा क्यों? तो मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, और दूसरी चीज़ है कि बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे जो सिस्टम बनता है, तो इन दोनों के कारण एक प्रकार से आसान भाषा में कहें तो क्रॉस वेंटिलेशन जैसा सिस्टम डेवलप होता है और टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। तो CGPSC वाले एक्सपर्ट्स इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि उन्होंने अपने एग्ज़ाम में जो है बारिश जो है वो साउथ ईस्ट मानसून से कराई थी। सो दे कैन ऑब्जर्व दिस। नाउ कमिंग टू द इंडिया पार्ट, इफ़ वी सी द इकोनॉमी सेक्शन, तो इकोनॉमी से 2 ही न्यूज़ थी बेसिकली। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू फंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और बेसिकली ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अभी पाइपलाइन में है, बना नहीं है। तो जब बन जाएगा ये फॉर्मली तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नीति आयोग इज़ प्रिपेयरिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नाउ व्हाट इज़ दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? तो बेसिकली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या करेगी कि गवर्नमेंट की जितने भी असेट्स हैं, फॉर एग्जांपल गैस पाइपलाइंस हो गई या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इनको प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और इनसे जो पैसा आएगा उसे वेलफेयर स्कीम्स में यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली आज एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे अपने जो असेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने का प्लान बना रही है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो इस प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए जो है वो बेसिकली लाने की
कोशिश कर रही है। तो एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है जो नीति आयोग इसका पूरा जो प्लान है वो बना रहा है। दूसरी चीज़ है पॉलिटी को लेकर। पॉलिटी में दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आज। एक तो राज्यसभा के जो एमपी हैं स्वपन दास गुप्ता, जो कि टीएमसी पार्टी को बिलोंग स्वपन दास गुप्ता बेसिकली जो है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है रिज़ाइन करके। ये राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर थे, ओके, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कुछ पंगा था एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ सकते हैं शेड्यूल 10 के अनुसार कि नॉमिनेटेड जो एमपीज़ होते हैं उनको लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या प्रावधान है, कैसे कब उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उनकी एमपी की सीट से। तो बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहाँ पे एक देखने लायक चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल 239AA काफ़ी फेमस आर्टिकल है जो कि दिल्ली को लेकर है। बेसिकली दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है और वहाँ पे एक ख़ास प्रकार का जो है गवर्नमेंट चलता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है और फिर अरविंद केजरीवाल की इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो गवर्नर होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो जो गवर्नमेंट की कुछ बिल्स होती हैं, कुछ जो उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं उनको प्रेसिडेंट को रेफ़र कर सकता है। तो सेंटर कुछ ऐसा लॉ लाने वाली है जिससे कि गवर्नर के जो पावर्स हैं उनको और बढ़ा दिया जाएगा और जो दिल्ली की इलेक्टेड सरकार होगी उनके पावर्स को और कम कर दिया जाएगा। तो अभी ये लॉ जो है अभी प्रोसेस में है, अभी लाया नहीं गया है पूरी तरह से, तो अभी इसको पूरी तरह से स्टडी करना जो है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 239AA क्या है ये जानना ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जो है आप कमेंट्स में दे सकते हैं। महादेव हिल्स रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि किस ज़िले में है ये बताना है, जशपुर, बस्तर, कोरबा, कांकेर। और दूसरा सवाल है आर्टिकल 239AA जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ के साथ डील करता है, फाइनेंस कमीशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली या फिर पंचायत इलेक्शंस। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।